के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, एसडीजी जिसे कहते हैं, ठीक है, सतत विकास, समृद्धि, ठीक है। इसमें कौन है पहले में? पहले का जवाब क्या आ रहा है आप लोगों का? एम सांजे, गुड मॉर्निंग, नौशाद, रवि, एसपी। पहले का जवाब आ रहा है आपका सी, बिल्कुल सही है। नीति आयोग जो है वह सतत विकास, क्योंकि 12वें पंचवर्षीय योजना में सतत विकास को टारगेट किया गया और सतत विकास आज विश्व की जरूरत बन चुकी है। सतत विकास होता क्या है? आप जानते हैं सतत विकास क्या होता है? सतत विकास कि आप किसी भी संसाधन का उपयोग भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जब आप करते हैं तो वही क्या होता है, वे सतत विकास के अंतर्गत, यानी धारणीय विकास जिसे कहते हैं, अर्थात विकास इस प्रकार के हो कि आपके उपयोग से आने वाली पीढ़ी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, वे है सतत विकास। और आज विश्व की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की एक सीमा है, हम लोग जो है उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उपयोग का तरीका हमको बदलना पड़ेगा। उसी उपयोग के तरीका को बदलने के लिए सतत विकास के लक्ष्य को लाया गया है। और भारत में यह जो है 2005 से ज्यादा प्रासंगिक हुआ है। और इसमें जो है नोडल एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग है। अब आगे बढ़िए। दूसरा, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? आकांक्षी, एक्सपीरियंट, या अच्छा प्रदर्शन, या परफार्मर, फ्रंट रनर, या लक्ष्य प्राप्त करता, अचीवर। किस रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान की गई है, यह पूछ रहा है एसडीजी के अकॉर्डिंग टू एसडीजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसडीजी, एसडीजी के मानक के अनुसार उत्तर प्रदेश को कहाँ रखा गया है, यह पूछ रहा है। दूसरे का जवाब दीजिए आप लोग। प्रियांशु, गुड मॉर्निंग। दूसरे का जवाब क्या आ रहा है आप लोगों का? बिल्कुल आपका परफार्मर के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान की गई है। ठीक है, दूसरे का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे बढ़िए आप लोग। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, नहीं था। यह है गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। इसमें बताइए कौन जो है अच्छे प्रदर्शन में शीर्ष 5 देशों में शामिल नहीं था, यह प्रश्न पूछ रहा है। कौन इसमें शामिल नहीं था? आंध्र, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और एक राज्य और है केरल, है ये उसमें शामिल था। और इसमें कौन सा शामिल नहीं था? यह गुजरात शामिल नहीं था। ठीक है, गुजरात उसमें शामिल नहीं था। ठीक, तीसरे का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू, उल्टा भी, उल्टा यल, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं पर्यावरण कुजनेट्स ने जो दिया था आय के मापन के संदर्भ में, उसको जो है सर्वप्रथम पर्यावरण पे प्रयोग किया गया था। और इसमें क्या हो जाएगा? चौथे में क्या जवाब होगा भाई? चौथे में आपका जवाब क्या होगा भाई?
बिल्कुल, यह उल्टा यू आकार का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कौशल विकास योजना बढ़ाती है मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी। पांचवें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? कौशल विकास योजना क्या बढ़ाती है? जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना योजना इस विभाग की स्थापना की गई 20 मार्च 2015 को। और इसमें क्या था? इसमें मानव की गुणवत्ता को बढ़ाना था। विभिन्न प्रकार के लघु और उच्च उद्योगों के संबंधित कार्य प्रणाली के प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यह मानव पूंजी हो जाएगा। और चूंकि मानव पूंजी को आप मानव जो बढ़ती हुई आबादी है, इस आबादी को जब तक एक सकारात्मक दिशा नहीं देंगे तब तक ये सब समस्या बन के खड़ी रहेगी। पांचवे का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आगे बढ़िए आप लोग। छठा, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन। छठे प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है? जेनेटिक उद्योग में आपका कृषि संबंधित है। ठीक है, यह उस प्रकार का उत्पादन जिसको क्या किया जाए, व्यापार में शामिल किया जाता है। और यह क्या है? उसी के बेस पे जो कृषि संबंधी बीज होते हैं, उन्हीं के पैदावार से आगे के बढ़ाना, यानी वो जेनेटिक रूप से आगे के रूप में बढ़ना, ये क्या है? कृषि से संबंधित है। छठे का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सातवां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 नवंबर 2017, 1 जनवरी 2018, 24 फरवरी 2019, 1 अप्रैल 2020। किसान सम्मान निधि योजना आप जानते हैं 6,000 रुपया, 6,000 रुपया जो है किसानों के खाते में क्या किया जाता है? हर 4 महीने पर 3 बराबर किस्तों में देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, और इस सम्मान निधि की जो शुरुआत कब हुई थी? क्या जवाब आ रहा है आप लोगों का? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 24 फरवरी 2019। ठीक है, 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। सातवें का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आठवां, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अबुल कलाम आजाद। अब आठवें प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? आठवें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? नैतिक जी प्रणाम। आठवें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल रवि, 2000 गुणे 3। आठवें का डी आ रहा है आप लोगों का, ऐसा नहीं है, डी का इससे रिलेशन नहीं है। कोऑपरेटिव खेती से संबंधित जो है महत्वपूर्ण रूप से जो नाम जुड़ा हुआ है वह लाल बहादुर शास्त्री का जुड़ा हुआ है। और इसके विरोध में कौन थे? चरण सिंह साहब थे। और अबुल कलाम आजाद की भूमिका इस संदर्भ में कोई नहीं था, न तो इसके समर्थक न तो उसके विरोधी। यहाँ पे मामला किस पे जाके अटकेगा आपका? चरण सिंह पर। और आठवें का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार,
बहुफसली योजना। अब बताइए, भूमि सुधार, भूमि सुधार में कौन सी चीजें सम्मिलित नहीं है? नवे प्रश्न का जवाब क्या हो रहा है आप लोगों का, जरा देखें हम। ये तो आसान सा सवाल है। बिल्कुल, 9वें का जवाब क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसका जो है कृषि जो भूमि सुधार से संबंधित कुछ यानी मतलब नहीं है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमि सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। भूमि के जोतों की अधिकतम सीमा को निर्धारित करके बताया गया। काश्तकारी सुधार को भी लागू किया गया। इससे क्या हुआ, भूमि सुधार का कार्यक्रम जो है गति पकड़ा, लेकिन बहुफसली योजना का भूमि सुधार से कोई मतलब नहीं है। 9वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुफसली योजना क्या होती है? यह कृषि सघनता से संबंधित है। तो 9वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 5 हेक्टेयर से ज्यादा, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि कृषि जोत को क्या कहते हैं? सीमांत भूमि, लघु भूमि, ठीक, लघु भूमि, उसके बाद अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत, उसके बाद क्या होता है आपका? मध्यम जोत के बाद जो है बड़ी जोत होता है। ठीक है, क्या होता है? बड़ी जोत होता है। और सीमांत भूमि का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम। लघु भूमि क्या है? 1 से 2 हेक्टेयर है। मर्द मध्यम क्या है? 2 से 4 है। मध्यम क्या है? 4 से 10 हेक्टेयर है। अब बड़ी जोत क्या है? 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। और इसमें जो है भारत में सबसे अधिक जो भूमि है ये सीमांत भूमि है, जो लगभग 68 पॉइंट समथिंग है, 68 पॉइंट समथिंग के आसपास है। और सबसे कम बड़ी जोत है जो 1% के आसपास है। ठीक है, जो 1% के आसपास है। और सीमांत भूमि 68.6% के आसपास है। ठीक, ये स्थिति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लोगों का क्या जवाब आ रहा है? डी आ रहा है, 1 हेक्टेयर से कम। बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे बढ़िए आप लोग। 11वां, कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग कितना है? 2023-24 के अनुसार लगभग कितना हो जाएगा, यह बता दीजिए। 11वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ग्यारह का जवाब आ रहा है आप लोगों का, ये बिल्कुल लगभग कितना है? 18% है। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है, निरंतर बढ़ता रहा है। पहले बढ़कर फिर कम हुआ, पहले कम होकर फिर बढ़ा। अब इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? सत्ताईस 27.6 क्या बता रहे हैं रवि? अरे राकेश, 12 का जवाब क्या आ रहा है आप लोगों का? 12 का बिल्कुल निरंतर कम हुआ है। 12 का ये 13। देश में गेहूं उत्पादन के दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम में क्या होगा? अवरोही क्रम में पूछ रहा है।
अवरोही आरोही, यानी क्या पूछ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। अब इसमें बताइए क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा, अधिक से कम की ओर क्या हो जाएगा। 13वें प्रश्न का जवाब दीजिए। 13 का जवाब क्या आ रहा है, किशोरी ने ये दिया, सबसे पहले जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब है। सबसे जो है अवरोही क्रम में सबसे पहले हरियाणा इसमें हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, और सबसे कम इसमें क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। गेहूं उत्पादन क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, अधिक उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ होती है, उत्पादकता कहाँ सबसे अधिक होती है, उत्पादकता होती है पंजाब में। ठीक है, तो ये जान लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 13 का ये हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, तीसरी में, पांचवी में, सातवीं में, नौवीं में। 14वें प्रश्न का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चौदहवें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। बढ़िया जवाब आ रहा है। 14वें में देखिए क्या है, इसमें जो सबसे पहले जवाब किसने दिया है, ज्योति ने। 14वें में क्या है भाई, 14वें प्रश्न में क्या है कि कृषि की ऋणात्मक विकास की प्रक्रिया जो है वह तीसरे चरण में। तीसरा चरण आप जानते हैं 1961 से 66 के बीच था, और यह जो था सुखमय चक्रवर्ती इसके वास्तुकार थे। और यहाँ पे क्या किया गया था, कृषि विकास को प्राथमिकता दिया गया था, कृषि को जो है प्राथमिकता दिया गया था यहाँ पे, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, जिस समय लाल जोनहरी खाने की आदत मतलब जरूरत पड़ गई थी हम लोगों को, कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। और यहाँ पे ऋणात्मक 1%, यानी वह घट के -1% घट गया था। और ये क्या हो जाता है, माइनस जो है ऋणात्मक का द्योतक है, 1% क्या हुआ था, घट गया था। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में है। 14 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आइए 15, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, गाजर की, भिंडी की, प्याज की, टमाटर की। 15वें प्रश्न का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सूखा और वार के कारण, वर्ल्ड वार नहीं हुआ था रवि, चाइना और पाकिस्तान युद्ध। 15 का जवाब क्या आ रहा है आप लोगों का, ये है भिंडी। अब भिंडी किस सीजन का फसल है, जरा आप बता सकते हैं। रबी, खरीफ और क्या होता है, रबी, खरीफ और जायद। इसमें बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, कब का ये फसल है। 15 का बी हो जाएगा। अब आइए 16, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है, दशहरी, लंगड़ा, अल्फांजो, आम्रपाली। 16वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल खरीफ की है, खासतौर पे ये गर्मी और खरीफ दोनों की फसल है।
16वें का जवाब क्या आ रहा है आप लोगों का? अरे यार, निर्यात के लिए कौन सा जवाब दे रहे हैं आप लोग? कहाँ है आप लोग? सीमा चौहान ने सबसे पहले जवाब दिया अल्फांजो, जो निर्यात के दृष्टिकोण से सबसे पसंदीदा प्रजाति है, जो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, यह महाराष्ट्र में पाया जाता है इस प्रजाति का आम। और 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। 17, पीसी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? ठीक है, अब यह पूछ रहा है कितने लघु कृषि उद्योगों में बांटा था, प्रदेशों में बांटा था, यह प्रश्न पूछ रहे हैं। बताइए, 58, 63, 60 और 65। पीसी सेनगुप्ता और जी सदाशिव ने क्या किया था? कृषि जोतों को क्या किया था? उन्होंने माइक्रो, मध्यम और लघु में बांटा था। ठीक है, माइक्रो, मध्यम और लघु, इन क्षेत्रों में बांटा था। मध्यम था 4, उसकी संख्या थी 4 प्रकार के बताए थे। मध्यम में उन्होंने 10 का उल्लेख किया था, लघु में उन्होंने 60 का उल्लेख किया था। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 17 का सी हो जाएगा। और रवि ने सबसे पहले जवाब दिया, कौन सा? 17 का सी, किशोरी, रवि। अब रवि नंबर तो नहीं लिखे हैं, उसके बाद किशोरी ने 17 का सी दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 17 का सी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है। यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। इसके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है। और डी उपरोक्त सभी। 18वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 18वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 18वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एक्ट जो हुआ था 2013 में आया था। ठीक है, 2013 में यह कानून आया था और इसके अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वह लोगों की पौष्टिकता और खाद्यान्न के स्तर को पूर्ण करने के लिए वह व्यवस्था करे। इसके अंतर्गत क्या होता था? 67% जनसंख्या को आच्छादित किया गया था। आज पीडीएस के तहत जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उसके तहत कितने प्रतिशत जनसंख्या आच्छादित है? जरा बताइए आप। ये 67% जनता को क्या किया गया था? आच्छादित किया गया था, जिसमें 75% क्या हो? ग्रामीण हो और 50% क्या हो? शहरी जनसंख्या हो। ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्या कह रहा है? कौन सत्य नहीं है? तो सी सत्य नहीं है इसमें। ठीक, क्या कौन से सही नहीं है? सी सत्य नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़िए आप लोग। 19, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। 19वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ई राशन कार्ड सेवा दिल्ली है। किशोरी का जवाब आया। ठीक है, किशोरी का जवाब आ गया।
अब आगे बढ़िए 20वां, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ? 7-8 की रबी फसल से, 7-8 की खरीफ फसल से, 5-6 की रबी फसल से, 6-7 के खरीफ फसल से। 20वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 20वें प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल 20वें का जवाब दीजिए। सबका जवाब सही आ रहा है, लेकिन सबसे पहले नौशाद ने दिया है। क्या हो जाएगा? 2007-8 के रबी फसल से हो जाएगा। अब आगे बढ़िए 21, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। ठीक है, यानी घटते क्रम में सजाना है। इसमें बताइए क्या हो जाएगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। 21वें प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? 21 का जवाब क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में, यह प्रश्न पूछ रहा है। अब इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? हालांकि हम लोग जानते हैं कि दूध उत्पादन में सबसे पहले जो है गुजरात में माना जाता था, लेकिन वो गुजरात में इस प्रश्न में नहीं मान रहा है। ठीक है, इस प्रश्न में गुजरात को नहीं मान रहा है। और सबसे पहली बात, दूसरी बात ये कि गुजरात में बहुत सारे डेयरी उद्योग है, ये भी आप जानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखिए वो जो आंसर है मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा को माना है। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा को माना है। बहुत प्रयास किए, लेकिन जो है ये आंकड़े जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग जरा इसको देखिएगा। आगे बढ़िए 22, नंदनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपाकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई है। लाभार्थी के पास गो पालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सही कूट का चयन कीजिए, 1 और 2, 1, केवल 2, न तो 1 न तो 2। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? बाईस का जवाब दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? बाईस के जवाब में देखिए, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की योजना है और इसमें केवल एक सही है। ठीक है, केवल क्या है, इसमें एक सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। यह अनिवार्यता नहीं है, 1 वर्ष का अनुभव इसकी अनिवार्यता नहीं है। 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए 23, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. खुश, पी.पी. पाल। 23वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? अब इतनी इसके विषय में जानकारी नहीं है भाई। थारपारकर कहाँ की जानकारी है, कहाँ की प्रजाति है, ये हमारे समझ में, क्योंकि ये जो है 10 मंडल में चालू की गई है ये योजना। यह उत्तर प्रदेश के 10 मंडल में ये योजना चालू की गई है। ठीक है, और थारपाकर कहाँ की है ये तो
नहीं बता सकते। 23वें का जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल नॉर्मल इबोला को 1970 में क्या किया गया था? 1970 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार इसी बात के लिया था। ठीक है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। ठीक है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, ये आप लोग जानते हैं। एम एस स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति से जुड़े हैं, भारत में हरित क्रांति से जुड़े हैं। ठीक है, और भारत के हरित क्रांति में एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है। और कौन उस समय प्रधानमंत्री थे, जरा आप बता सकते हैं? 23 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? अब यह प्रश्न पूछ रहा है, सर्वाधिक लाभान्वित कौन हुआ? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। अब 24वें प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? शांति के लिए मिला था। 24 का जवाब क्या हो जाएगा? नेहरू कहाँ उस समय पीएम थे यार? नौशाद कब हुआ था? 1966 में क्रांति मानी जाती है ना, हरित क्रांति। 24 का जवाब आप लोग के दीजिए, क्या हो जाएगा? 24 का सबसे पहले जवाब सुनीता महतो ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप देखिए यहाँ किसानों की क्या है, सघनता है, किसानों का संकेंद्रण है इन जगहों पे। आप देखे होंगे किसान आंदोलन भी जो हुआ था, उन किसान आंदोलन में भी यही के लोग थे। और 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़िए आप लोग। 25 पीएम कुसुम योजना संबंधित है कृषि, सौर एवं पंप व्यवस्था से, विद्युत वाहन अनुदान से, सेमी कंडक्टर क्षेत्र से, उर्वरक क्षेत्र से। 25वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना, इस योजना का नाम आप लोग जानते हैं कि नहीं? यह योजना आई थी और इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री किसान क्रिया कृषि, प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा उत्थान महाअभियान, कृषि सुरक्षा उत्थान महाअभियान। एक और शब्द छूट रहा है, क्या था इसमें? कृषि, कोई किसी को पता है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा, ये ऊर्जा से संबंधित है ना, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। और ये क्या था? सौर पंप की व्यवस्था थी। 25 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, 25 का जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और 25 का ये किसने दिया है सबसे पहले? हाँ भाई, अरुंधति जी आप भी है, राजन भी है, सब लोग हैं भाई। और 25 का जवाब सबसे पहले राकेश बिंद ने दिया था। बिल्कुल 25 का ए हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन क्या है? एफसीआई है, नेफेड है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन है, कृषि विपणन परिषद है।
कृषि विपणन से संबंधित कौन सी संस्था है, यह पूछ रहा है। आप इसको बताइए कौन सी संस्था है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और यह 2 अक्टूबर 1958 कृषि विपणन से संबंधित है। और यहाँ पे 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 26 का बी किसने दिया है, टारगेट्स ने दिया है। सबसे पहले आंसर 26 का बी टारगेट्स ने दिया है। अब आगे बढ़िए। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है लचीली, शून्य लचीली, स्थायकत्वहीन, अनंत लचीली। स्थायकत्वहीन मतलब क्या हो जाएगा, यह बेलोचदार हो जाएगा। यह लिख लीजिए सीधे सीधे। ठीक है, इसको बेलोचदार। अब इसमें बताइए 27वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। 27वें का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। गजब गजब गजब, वाह भाई वाह। आप लोगों का जवाब देख के तो मन प्रसन्न हो गया। राजन, रिंकी कुमारी, सुनीता महतो, टारगेट्स, इन लोगों का जो नाम लिया हूं यही लोग सही हैं। ये कृषि उत्पाद की मांग जो है, आप लोग जो है कोई शून्य लचीली दे रहा है, कोई लचीली दे रहा है, कोई अनंत दे रहा है। कृषि उत्पाद की मांग क्या होती है, बेलोचदार हो जाती है ना। कृषि उत्पाद मूलतः खाद्यान्न से संबंधित होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेलोचदार हो जाएगा। 27 का सी हो जाएगा। और इस जब प्रश्न का सबसे पहले जवाब राजन ने दिया है, क्या है, आप लोग जो है ये दे रहे हैं, लचीली दे रहे हैं। इतना इजी प्रश्न दिमाग से आप लोगों के उतर जा रहा है ना। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में, लुधियाना में, जबलपुर में, कानपुर में। 28वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। आप जानते हैं प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में, और इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया 1972 में। क्या जवाब आ रहा है आप लोगों का। चलिए, सबका जवाब सही है। जीबी पंत प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय। गोविंद बल्लभ पंत प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय 1972 में यह नाम कर दिया गया। और यह कहाँ है, पंतनगर में है। और हरित क्रांति के जो मेन स्थल था, हरित क्रांति को सफल बनाने वाला जो स्थल था, वह यही जीबी पंत विश्वविद्यालय था। और 28 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आइए 29। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्षों के अनुसार कालक्रम अनुसार से व्यवस्थित कीजिए।
राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन किस क्रम में रहेगा? 29वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, कृषि में जो है ये परियोजना जब हुई थी 2006 में, ठीक है, और कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी, ठीक, पांडिचेरी जो है वह कब हुआ था? 74 में। यह पांडिचेरी में है, पांडुचेरी जिसे कहते हैं, ठीक है, ये जो है 74 में, ठीक। और राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना जो था वह 1998 में, और प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979 में, ठीक है। ये इनका जो है क्रोनोलॉजी है। इस क्रोनोलॉजी को आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? 2 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद 3, 3 के बाद 1 हो जाएगा, 2 4 3 1 यानी ये हो जाएगा, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी 1974, ध्यान दीजिएगा। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना 1998, और कृषि में इनोवेशन को जो परियोजना थी वे 2006 में आई थी, ठीक। 29 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और 29 का चलिए, कौन से? राजन सिंह ने जवाब दिया, सुनीता महतो ने जवाब दिया, टारगेट्स ने जवाब दिया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। 30वां, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। अब इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 30वें का जवाब क्या हो जाएगा? नाबार्ड की स्थापना आप जानते हैं किसके द्वारा किया गया था? शिवरामन कमेटी के द्वारा 1982 में इसकी स्थापना की गई। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 99 के बजट में, और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975। आप जानते हैं ये कालक्रम हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा आपका? 4 4 के बाद 1 1 के बाद 2 3, 4 1 2 3 यानी क्या हो जाएगा आपका? 30 का ये हो जाएगा, ठीक है। 30 का क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा बी। अभी कौन जवाब दे रहा है? ठीक, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा सेशन आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और जो लोग भी हैं सब लोग अच्छे कमेंट किए हैं। नाम आगे पीछे किसी की हो सकता है नेटवर्क तेज चल रहा हो, किसी का नेटवर्क स्लो चल रहा हो, ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ इसको आप माइंड मत करिएगा कि पहले वाले का नाम बोल रहे हैं बाकी लोगों का नाम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। सबके लिए चूंकि समय कम रहता है ना, तो इसलिए जो है मजा आने के लिए इस तरीके की रणनीति अपनाई जाती है, ठीक है। इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।